दिल्ली कैपिटल्स की जीत ने साफ कर दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्लेऑफ का रास्ता, लेकिन यहाँ से बारिश फेर सकती है आरसीबी के सपनों पर पानी। तो बताएंगे आपको यहाँ से कि कैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्वालिफाई कर सकती है, कितने रन से उनको चेन्नई सुपर किंग्स को हराना होगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तब दूसरा रास्ता क्या होगा आरसीबी के लिए क्वालिफाई करने का। साथ ही विल जैक्स के न होने के बाद क्या रहने वाली है आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आरसीबी जीतकर प्लेऑफ में पहुंच जाए और हम विराट कोहली के हाथ में एक ट्रॉफी देखें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आप चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। तो चलिए अब बिना देरी किए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए मुकाबले में ये डिसाइड हो गया कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मुकाबले में 208 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और इसके साथ ही लखनऊ इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई है। अगर इस मैच को लखनऊ जीत जाती तो लखनऊ 16 अंकों तक आसानी से पहुंच सकती थी, लेकिन अब 16 अंकों तक पहुंचने की उम्मीद लखनऊ की टूट चुकी है और नेट रन रेट के खराब होने के चलते इनकी क्वालिफिकेशन की उम्मीद अब ना के बराबर है, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई करते तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सीधे सीधे बाहर हो जाती। लेकिन दिल्ली की जीत का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे आरसीबी को हुआ है और साथ में चेन्नई सुपर किंग्स को भी इसका फायदा हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास अब कौन कौन सी कंडीशन होने वाले हैं क्वालिफाई करने के, और अगर बारिश आती है तो फिर क्या आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, क्या रहने वाली है 18 मई को चिन्नास्वामी स्टेडियम की वेदर रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आरसीबी को यहाँ से प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो आरसीबी के पास सीधा सीधा रास्ता ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स को या तो 18 रन से हराओ या फिर 18वें ओवर में उनके दिए लक्ष्य को चेज करके सीधे क्वालिफाई कर जाओ। मतलब 18 मई की शाम को 18 नंबर जर्सी वाली टीम अगर चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन या 18वें ओवर में हरा देती है तो फिर 18 फोर रीजन हो जाएगा और आरसीबी सीधे सीधे यहाँ से प्लेऑफ में चले जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं आरसीबी प्लेऑफ में जाए तो कमेंट में 18 फोर रीजन जरूर लिखना। अब अगर यहाँ से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 18 रन से नहीं जीत पाती है, ये मुकाबला काफी क्लोज जाता है, तब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास दूसरा और आखिरी रास्ता क्या होने वाला है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अगर चेन्नई सुपर किंग्स को आरसीबी 18 रन या 18वें ओवर में नहीं हरा पाती है, तब तो चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट सही होने की वजह से चेन्नई सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाएगी और फिर आरसीबी के पास आखिरी रास्ता ये बचेगा कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने आने वाले दोनों के दोनों मुकाबले हार जाएं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के भी पॉइंट टेबल में 12 मैचों में 14 अंक है और अगर आने वाले दोनों मुकाबलों में से एक भी मुकाबला ये जीतते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आरसीबी सीधे बाहर हो रही है और सनराइजर्स हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगी। तो आरसीबी कतई नहीं चाहेगी कि सनराइजर्स हैदराबाद अपने आने वाले दोनों के दोनों मुकाबले जीत जाएं। हैदराबाद के आने वाले मुकाबले गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के साथ होने, ऐसी परिस्थिति में अगर हैदराबाद हार जाती है तो फिर सीधे सीधे आरसीबी क्वालिफाई कर रही है और फिर 21 तारीख को चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच क्वालिफायर 1 खेला जाएगा। लेकिन अगर हैदराबाद यहाँ पे एक भी मुकाबला जीतती है तो फिर चेन्नई और हैदराबाद के बीच क्वालिफायर 1 का मुकाबला खेला जाना है। अब तीसरी बात यह है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच होने वाले मुकाबले में 18 मई को बारिश आ गई और बारिश के कारण मुकाबला रद्द हो गया जैसे कोलकाता और गुजरात का हुआ था, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। तो आपको बता दें कि ऐसी परिस्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट सही होने की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर तो सीधे सीधे बाहर हो जाएगी और चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए ये मुकाबला खेलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना खेले तो ये सीधे बाहर हो जाएंगे। अब आपको बताते कि 18 मई को चिन्नास्वामी स्टेडियम की वेदर रिपोर्ट क्या है। दरअसल वेदर रिपोर्ट के अनुसार 17 और 16 मई को लगातार चिन्नास्वामी में बारिश होनी है, जिसकी वजह से पूरा स्टेडियम गीला होने वाला है। दोनों दिन यहाँ खूब झमाझम बारिश होगी और तीसरे दिन 18 मई को 3:30 बजे शाम को यहाँ बारिश होने के आसार 80% है। उसके बाद शाम को रात भर बारिश लगी रहेगी। शाम 7:30 बजे से चेन्नई और आरसीबी का मुकाबला खेला जाना है और ये मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला। और इस मुकाबले में आपको बता दें कि रात को बारिश होने के आसार 80% से भी ज्यादा हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए यहाँ से बहुत मुश्किलें होने वाली है। अगर बारिश नहीं थमती तो फिर ऐसी परिस्थिति में आरसीबी सीधे सीधे बाहर हो जाएगी और आरसीबी फैंस की उम्मीदें एक बार फिर से टूट जाएंगी। हालांकि इस साल अभी तक सब कुछ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के हित में रहा है। अगर पहले 8 मुकाबलों को छोड़ दिया जाए जिसमें आरसीबी सिर्फ एक मुकाबला
जीती है, उसके बाद आरसीबी ने जो जबरदस्त कमबैक किया, लगातार 5 मुकाबले आरसीबी यहाँ जीत कर आ रही है और हर चीज आरसीबी के हिसाब से हो रही है। पहले दिल्ली कैपिटल्स की हार, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की हार और दोनों का इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, मुंबई इंडियन का शुरुआत में इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, गुजरात टाइटंस दोनों के दोनों मुकाबले हार चुकी थी आरसीबी के साथ, वो भी सीधे बाहर हो गई। धीरे धीरे इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि आरसीबी के लिए सभी रास्ते खुलते गए। 10वें नंबर की टीम कैसे 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, हम सबने देखा है और कहीं न कहीं ये करोड़ों आरसीबी फैंस की दुआएं हैं और अब आरसीबी बहुत बड़े संकट में फंस चुकी है। अगर बारिश होती है तो फिर ईसाला कप नामदे का मामला अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। देखो, जिस हिसाब से वेदर रिपोर्ट बता रही है, मुझे लगता है कि बारिश तो होने वाली है, लेकिन अगर बीच में बारिश रुक भी जाती है तो कम से कम 10 ओवर का मैच हमें देखने को मिल सकता है। और अगर 10 ओवर का मुकाबला होता है तो फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो 10 ओवर का होगा, लेकिन आरसीबी को 8.5 ओवर में ही खत्म करना होगा, क्योंकि इनका नेट रन रेट चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले काफी खराब है। तो क्या रहने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की सबसे मजबूत प्लेइंग 11, जो कि इनके नेट रन रेट को अच्छा करके चेन्नई सुपर किंग्स को इस टूर्नामेंट से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दे। आरसीबी यहाँ पर अपनी मजबूत से मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेगी, तो विल जैक्स के बिना क्या रहने वाली है आरसीबी की सबसे मजबूत प्लेइंग 11, आइए उस पर बात कर लेते हैं। ओपनिंग अगर हम बात करें तो ओपनिंग में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली हमें यहाँ से ओपन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके पास अभी 1 डाउन पे है, क्योंकि 1 डाउन पे इनकी तरफ से विल जैक्स बल्लेबाजी करते थे, लेकिन इंग्लैंड के सभी प्लेयर वापस लौट चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में इनके पास एकमात्र ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल का, जो अभी तक पूरे सीजन फ्लॉप रहे हैं। और मेरे विचार में ग्लेन मैक्सवेल को इनको खिलाना चाहिए, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं और नॉकआउट मुकाबलों में कैसा खेला जाता है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों से अच्छा कौन जान सकता है। इनके अलावा रजत पाटीदार हमें चौथे नंबर पे खेलते हुए नजर आएंगे, जो 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाकर अभी आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार के अलावा महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे और दिनेश कार्तिक इस टीम में विकेट कीपर की भूमिका में भी हमें नजर आने वाले हैं। वहीं बात करें इस टीम में ऑलराउंडर्स की, तो इस टीम के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है कैमरन ग्रीन, जो बल्लेबाजी से भी परफॉर्म कर रहे हैं और गेंदबाजी में तो इन्होंने पिछले 3-4 मैचों में काफी कमाल किया है। अगले ऑलराउंडर यहाँ पे स्वप्निल सिंह होने वाले हैं और स्वप्निल सिंह ने भी अपनी गेंदबाजी से काफी इम्प्रेस किया है। वहीं 3 तेज गेंदबाज इस टीम में खेलने वाले हैं, क्योंकि चिन्नास्वामी के स्टेडियम में स्पिनर्स की बहुत कुटाई होती है। छोटा ग्राउंड है, इसलिए करण शर्मा यहाँ पे नहीं खेलने वाले। 3 तेज गेंदबाज के तौर पर यहाँ पर मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गसन और यश दयाल हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं और गेंदबाजी में आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स से काफी आगे है। इनके पास एक्सपीरियंस भी है। लॉकी फर्गसन और मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, जिनको इंटरनेशनल मैचों का अनुभव भी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऐसा नहीं है। इनके पास सिमरजीत सिंह और तुषार देशपांडे जैसे युवा गेंदबाज हैं, जिनके पास इतना अनुभव नहीं है। तो आरसीबी के पास कहीं न कहीं एडवांटेज तो है, लेकिन अगर बारिश ना आए तब आरसीबी यहाँ से मुकाबला जीत सकती है। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करना। बाकी हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।